जब तक मेहनत नहीं होगी मैं अब देखें ना लोगों को जो है ना तवक्कुआत ये थी कि जो है ना टीएलपी। अब ये देखें सियासत सियासत है क्या? हम सियासत को गंदा समझते हैं। फाइनली जनाब मैं आ गया हूँ स्टोर पे अल्हम्दुलिल्लाह के मुदस्सिर भाई से मुलाकात हो गई है और मुदस्सिर भाई अभी थोड़ा बिजी हैं काउंटर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने ड्राइंग रूम में आ गया हूँ और टाइम आपको बता दूँ कि टाइम इस वक्त क्या हो रहा है। टाइम जनाब हो रहे हैं इस वक्त 7:35 यानी कि 7:30 हो रहे हैं रात के। तो अभी 7 बजे मैंने ऑफ़िस बंद किया तो अभी घर पहुँचा हूँ और एक दो काम थे मुझे, मार्केट जाना था और मैंने कहा कि चलें अब मौका भी है क्योंकि 7 बजे के बाद मैं इजी हो जाता हूँ। अगर मुझे कहीं जाना होता तो फिर मैं व्लॉग जो है वो शूट कर लेता हूँ, अदरवाइज़ फिर घर पे डेली बनाना व्लॉग्स वो भी मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने व्लॉग स्टार्ट ले लिया। काम थोड़ा सा है, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर था। तो अब तो खैर वो मैंने वाइंड अप कर दिया है और अब स्टेट ऑफिस बनाया है। तो उसमें जब मैं था तो मेरी जिस सोसाइटी में वो शॉप थी तो उसमें एक खातून रहती थी बेवा। तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो वो किसी डिपार्ट से किसी फैक्ट्री से कोई किसी जगह से जो है ना उनके पास राशन आता था। तो राशन की मकदार कुछ एक्स्ट्रा होती थी और घर के अफराद कुछ कम थे। तो वो तो एक पैकेज होता है कि जिस कंपनी से एक राशन आता है तो वो पूरा एक पैकेज होता है, उसमें सब चीज़ें होती हैं, दाल चावल चीनी आटा ऑयल एक्सवाइजेड जो भी चीज़ें होती हैं। तो पूरे पैकेज के हिसाब से वो आती हैं कि कुछ चीज़ें उनके पास ऐसी होती हैं कि जो एक्स्ट्रा होती हैं जो इस्तेमाल में नहीं आती। तो वो फिर मेरे पास लेके आते थे, वो कहते कि बेटा आप मुझे एक्सचेंज करके दे दें, ये इसके बदले में आप मुझे ऑयल दे दें या साबुन दे दें या शैम्पू दे दें, एक्सवाइजेड कोई चीज़ इनके यहाँ उनकी नीड थी, ज़रूरत होती थी तो वो मुझे दे के एक्सचेंज करवा लेती थी। तो अब तो वो सेटअप मेरा बंद हो गया लेकिन उससे अब तक भी जो है राब्ता बरकरार है। तो वो कहते कि बेटा मैं किसको दूँ, अब वो फिर कौन लेके जाएगा, तो किस तरीके से एक्सचेंज करवाऊँ कि मैं तो ये आपका काम है आप ही करवा दिया करें। अब मैं उनसे काफ़ी फासले में हूँ, दूर भी हूँ और अब तक भी जब जब भी वो उनके पास ये पैकेज पहुँचता है तो वो मुझसे रब्ता करते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे मसला है कि आप इसका कुछ हल निकाल दें। वो थोड़ा मैं भी दूर हो गया हूँ लेकिन कल उनकी कॉल आई थी तो कल मैंने सैफला भाई को कहा था कि आप जो है वो जाके आंटी से राशन जो उनके पास आया वो रिसीव कर लें आप। और मैंने उनको दुकान भी बताई थी कि होलसेल की दुकान है उनके यहाँ आप दे दें और मैं जब मुझे मौका मिलेगा कल परसों जब भी जाऊँगा तो वो चीज़ें जो है ना वो उनको काउंट करवा लूँगा, रेट वेट लगवा के जो उसका अमाउंट बनेगा तो फिर उनसे पैसे लेके वो चीज़ें मैं उनके यहाँ जो सॉरी उन वो जो पैसे थे वो फिर उनके यहाँ मैं पहुँचा दूँगा। तो कुछ चीज़ें उनकी ज़ाहिर है एक राशन है तो हर घर की इस्तेमाल है और वैसे मेरा राशन मंथली आता है तो उसमें जो चीज़ें मेरी इस्तेमाल की होती हैं वो मैं रख लेता हूँ अपने पास, काउंट करके उन चीज़ों के नाम लिख लेता हूँ, फिर उस दुकान वाले से जाके रेट लगवा देता हूँ कि ये चीज़ कितने की है। तो वो जो रेट लगाते हैं जो पैसे होते हैं 10,000 6,000 8,000 5,000 जो मेरे पास राशन पहुंच जाता है तो वो पैसे बाकी जो सामान मेरी इस्तेमाल में नहीं आता, जैसे वाइट आटा होता है, वाइट आटा मेरे इस्तेमाल में नहीं आता। कभी कभार जो है वो शौकिया पराठे के लिए जो हम वो लूज़ में ले लेते हैं, अदरवाइज़ तो लाल आटा हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है और पराठे भी उसी के बनते हैं। फिर वो ज़्यादा ले के स्टॉक रखना वो आपको पता है कि आटा ख़राब हो जाता है। दो चार चीज़ें जो मेरी इस्तेमाल में नहीं आती वो मैं उनको दुकान वाले को दे देता हूँ, जो इस्तेमाल में चीज़ें होती हैं वो अपने पास रख के उनके रेट जाके लगवा लेता हूँ दुकान वाले से कि क्या क्या चीज़ें हैं और मुझे इसमें कोई वो नहीं कि जो रेट हैं वो रेट लगा के जो अमाउंट बनता है तो वो पैसे जो है हाथ के जाके मैं आंटी को दे देता हूँ। तो कुछ ये काम था मेरा, एक दो और काम है, वहाँ जाके देखेंगे क्या प्लानिंग बनती है। जहाँ तक जाएंगे इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो। और सबसे पहले जो मेन काम था वो ये था, अब भी अब्बू कह रहे थे कि काश साहब का भी फ़ोन आया था कि सबसे पहले बेटा ये काम करके जो पैसे हैं उनके हाथ आप पहुँचा दो, बाकी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें किचन के हवाले से या जिस उसमें इस्तेमाल में लगाएंगे कम से कम हमारी तरफ से कि वो काम क्लियर हो जाएगा, उन तक पैसे पहुंच जाए, वो उनकी मर्ज़ी, वो किचन का सामान लें या कुछ और अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करें, जो भी करें एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले ये काम जाके करेंगे, उसके बाद फिर जो होंगे काम इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। अभी 7:30 है, 9 10 11 12 तक इंशाल्लाह वापसी भी आ जाएंगे और मौका भी है, अब इजी भी हो गया हूँ। तो फिर हुज़ैफ़ा भाई को मैंने कॉल किया क्योंकि मैं बाइक पे अकेला हूँ, बाकी भाई तो सब काम पे है, उनकी भी ड्यूटी कुछ ऐसी है टाइमिंग के वो लेट आते हैं। अब मैं अकेला हूँ इस वजह से हुज़ैफ़ा भाई घर पे थे, कॉलेज से वापसी आ गए थे या जा रहे हैं नहीं जा रहे, बहरहाल कर मैंने जब रब्ता किया तो घर पे ही थे, इजी थे वो। तो कह रहे मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने कहा आप आ जाएँ ज़रा मलिर चलते हैं, वहाँ जाके एक दो काम है वो देखते हैं। वो जैसे पहुँचता है इंशाल्लाह फिर चलते हैं उनके पास।
उनसे मुलाकात भी करेंगे, उनसे रेट लगवा के जो पैसे वैसे हैं वो दे के फिर आंटी का जो काम है वो कर करा के इंशाल्लाह फिर वापसी आ जाएंगे। ऑफिस से जैसे मैं आया तो बाइक अभी तक मैंने खड़ी अंदर की नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अभी जाना है। सॉरी, बाहर की लाइट एक नहीं चल रही, अभी रोशनी होगी। ये सामने बाइक खड़ी है, ये देखिएगा। अब जैसे हुज़ैफ़ा भाई आते हैं फिर इंशाल्लाह निकलते हैं अपने काम की तरफ। फाइनली जनाब हुज़ैफ़ा भाई भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी निकलते हैं, कुछ देर हो गई थी, 15-20 मिनट मज़ीद में लेट हो गया, लेकिन लाइट चली गई। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं अभी तक भी वही अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, तो हुज़ैफ़ा भाई ये रहे सामने। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? लाइट चली गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, क्या इरादा है? चलें, अब चलते हैं। लाइट तो खैर चली गई है, पीछे सोलर है वो खुद ऑन करके अपना काम चला देंगे जब तक हम बाहर का काम करके आते हैं। फाइनली जनाब मैं आ गया हूँ स्टोर पे अल्हम्दुलिल्लाह के। मुदस्सिर भाई से मुलाकात हो गई है और मुदस्सिर भाई अभी थोड़ा बिजी हैं काउंटर पे, और मैंने उनको बता दिया है कि ऐसे ऐसे है। वो बजे से पहुँचते हैं इंशाल्लाह के रेट उनसे लगवाते हैं। जो पैसे हैं, एक ज़िम्मेदारी का काम होता है ये, बस ये पैसे लेके फटाफट जाके उनको देंगे खातून को, वो अपने इस्तेमाल में लगाए, कहीं भी करे। तो फिर उसके बाद जो अगली रूटीन है, जो तरतीब है, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मैंने लिस्ट उनको पकड़ा दी है, पर्ची जो जो मेरे पास सामान लिखा हुआ था, मैंने कहा काइंडली इस पर रेट लगा दिएगा, टोटल बता दें मुझे कि कितना अमाउंट है। वो अमाउंट जितना भी है 5, 10, 8 वो जाके उनको दे देंगे। उसके बाद फिर वो उनके अपने इस्तेमाल में लगाए। दाल ख़रीदे, चीनी ख़रीदे, शैम्पू ख़रीदे, कुछ भी ख़रीदे वो उन्हीं के हैं, तो वो उनको दे के इंशाल्लाह फिर अभी तो खैर यहीं बैठे हैं, थोड़ी देर तक इंशाल्लाह यहीं से इजी हो जाएंगे। बाकी देखेंगे अगली क्या प्लान है, जहाँ भी जाना होगा इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मुख्तार भाई की बहुत मेहरबानी कि अभी वो जो छोटा सा एक काम था मेरा वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह के। टोटल मुझे बता दिया कि अमाउंट भी मुझे मिल गया है, कि अभी अगर मुझे मौका मिला तो जाके मैं अभी दे दूँगा, नहीं तो फिर सैफला भाई के हाथ दे दूँगा कि वो जाके आंटी को दे देगा। मुख्तार भी बहुत शुक्रिया। वैसे काफ़ी देर होगी हमें यहाँ बैठे, अभी मैं टाइम नहीं बताऊँगा कि आप जो है ना वाकई समझेंगे कि इतना देर लगा दी हो। काफ़ी देर बैठे गपशप किया, और ज़ाहिर है स्टोर का माहौल है, दुकान का माहौल है कि कस्टमर डील करनी होता है, काउंटर देखना होता है। खैर जितना देर खैर काफ़ी देर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह के बैठे गपशप के। बहुत अच्छा लगे कि सोचा कि कुछ बातें मैं मुदस्सिर भाई के साथ शेयर करूं, कुछ मुदस्सिर भाई की बातें मैं खुद सुनूं। और टाइम अभी इस वक्त काफ़ी हो गया, खैर ये क्लोज़ करने का भी टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मुख्तसर बातें उनसे पूछेंगे कि बिज़नेस के हवाले से इस वक्त जो सिचुएशन है वो क्या चल रही है। मुख्तार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। बिज़नेस देखें, चूँकि अभी सूरत हाल ऐसी है कि बिज़नेस ना महंगाई की वजह से जो है ना वो दिन ब दिन लो है। लो से हमारा भाई ये नहीं कहते कि काम नहीं चल रहा। राशन तो ऐसा काम होता है कि ना वो लेने ही लेना है लोगों ने, खाना है, पीना है, बिल्कुल, ये ज़ाहिर-सी तो बात है, डेली ज़रूरियाती बेसिस चीज़ें, की डेली चीज़ें, हाँ ये वेजेस की तो खैर चीज़ें होता होती है। हैं, तो वो तो बंद नहीं होनी, ठीक है ना? लेकिन लोगों की कुव्वत ख़रीद इस तरह कम हो गई, जैसे कि अगर कोई हफ़्ते में बिरयानी बनाना चाहता है, बिल्कुल तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब वो बिरयानी जो है ना, मिडिल क्लास लोग, जो गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाई इनकी नहीं होती, तो वो अब किसी की दावत पे ही बिरयानी खाएँगे, ठीक है? या तो फिर किसी बहू को, या फिर बेटी आ रही है तो कुछ मामलात में। अब जैसे कि ना पहले जो होता ना बासमती चावल होता था 250, 160 रुपये, 180 रुपये किलो होता था मैक्सिमम। मैक्सिमम। बहुत अच्छा चावल 180 रुपये किलो होता था। अब वो चावल जो है वो 350 रुपये किलो तक भी पहुंच गया है। अल्लाह। अब मैं आपको प्रीवियस बात बताऊं कि जो है ना, लॉकडाउन आपको पता है, इमरान खान की दौर हुकूमत के अंदर एक लॉकडाउन लगा था हमारे मुल्क के अंदर। जी जी तो कम से कम इसका पीरियड साल से भी अबव चले गया था, ठीक है ना? बिल्कुल। उस टाइम आटे की कीमत जो थी ना वो थी 400 रुपये, 450 रुपये, ठीक है? ब्लैक में आटा 600 रुपये तक बिक रहा था। हमारे दिल में एक मलाल सा होता था कि हम 600 रुपये आटा लोगों को बेच रहे हैं। मतलब गरीब लोग आते थे, मजबूरतन लेते थे, जैसी बात है, काम धंधे किसी के ना होते थे, तो वो, लेकिन वो फिर भी मजबूर होकर लेते थे, और वो कहते थे कि भाई मेहरबानी आप 600 में भी आटा दे दो हमें। तो हम उन्हें बड़ी मिन्नतों के साथ एक बोरी आटे की थैली देते थे 600 के अंदर।
आज आटे की कीमत 1000 रुपये तक पहुंच चुकी है, 10 किलो की? 10 किलो की। अल्लाह। और मज़दूर की जो कि मज़दूरी होती है, एक नॉर्मल मज़दूरी जो हमारे पर तबके का है, अगर वो मज़दूरी करता है तो वो बड़ा मुश्किल उसको 1000-1200 रुपये दी जाती है, क्लोज आ गए। क्लोज़ हो जाती है तकरीबन। अब ये अंदाज़ा लगाएँ कि 1000 रुपये जो है एक आटे की बोरी की कीमत है, और मज़दूर की मज़दूरी जो है 1000-1200 रुपये, तो वो कैसे परचेज़ करेगा किसी भी चीज़ को? बहुत मुश्किल है इस वक्त मैनेज करना मैं मेरे हिसाब से। बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब जैसे कि आप किसी की जो हेल्प कर रहे हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस हवाले से कि आप जिसकी मदद कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर सवाब दे। बाकी कि अगर वो, अब देखिए हर बंदा ये बोल भी नहीं पाता कि हमारा सामान को जो है आप किस तरह किसी को दे दें और हमें पैसों की जो परेशानी होती है वो पूरी कर दें। तो आप ये काम कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लगा कि हम भी आपको इसलिए सपोर्ट कर देते हैं कि आप भी हमारे जान पहचान के लोग हैं। बिल्कुल। तो आप आ जाते हैं तो हम समझते हैं कि हाँ, आप हेल्प ही कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि अपने सामान बेचते हैं, करते हैं, जो मिलता है। लेकिन आपने बताया कि वो बेवा हैं और मतलब ज़रूरियात उनकी पूरी हो जाती है, तो हम भी आपके लिए इसलिए हम शाना बशाना खड़े हो जाते हैं। बहुत लेकिन ये शुक्रिया। कि हालात जो है हालात जो मैं कहता हूँ कि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। चेक एंड बैलेंस होता है ना, हमारे याद है हमें कि हमारे वालिद साहब होते थे बहुत छोटे, तो हमारे दादा दुकान में बैठा करते थे। तो उस टाइम जो है ना वो कहते हैं ना कि हुकूमत का होल्ड होता है, और वो जो है ना हुकूमत के जो वज़ीर वुज़रा होते हैं, अमरा होते हैं, वो सब चीज़ों पे नज़र रखते हैं। आप कमिश्नरों को देखें, वो कमिश्नर कुर्सी पे बैठा है, उसको नहीं मालूम कुछ भी। आज अगर मैं कहता हूँ कि आटे की कीमत ये पहुँच गई, ख़ैर जो करेंसी के हवाले से भी है कि हमारी करेंसी लो हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। अब गंदुम में अगर हम भी अगर पैदा करते हैं, गंदुम को तैयार करते हैं, तो कॉस्ट बहुत आ जा रही है, खर्चे अखराजात बढ़ चुके हैं क्योंकि मईशत कमज़ोर हो रही है। बिल्कुल। पहले मईशत जैसे कि नॉर्मली डॉलर, मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छा बिज़नेस का वक़्त जो था ना, वो था मुशर्रफ का दौर। मैं कहता हूँ हाँ, जबकि उसको सब कहते थे कि वो वो गलत ख़राब है। है। मैं कहता हूँ या तो फिर है ना एक काम होना चाहिए, जमहूरियत पूरी चले, उसमें किसी किस्म के इंटरफेयर ना हो, कोई इसमें दखल अंदाज़ी ना करे कि भाई जमहूरियत नहीं, मतलब यानी किसी भी इक़दाम करना है, कुछ भी करना है या जो फैसला करे वो। फ़ैसला करे वो आवाम के उस पर ही फ़ैसला हो। या तो फिर जो मैं कहता हूँ कि ना जनरल निज़ाम चल जाए, ठीक है ना? हाँ बोल दो, कोई इशू नहीं। हाँ, फ़ौजी निज़ाम चले। मैं कहता हूँ एक एक मालिक हो। पहली बात तो जमहूरियत तो इस्लाम में तो जमहूरियत का तसव्वुर बहुत कम है, खिलाफत का तसव्वुर ज़्यादा अच्छा बेहतर जाना जाता है। अब मैं आपको कहता हूँ कि खैर अब बिज़नेस से थोड़ा हट के भी बात कर लेते हैं कि भई हमारी मईशत कैसे बेहतर होगी, क्या होगी? वो सब मामलात माहिरीन इसके लिए बैठे हुए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अगर जब तक किसी एक हुक्मरान, कोई अच्छा एक हुक्मरान और तवील अरसे तक ना बैठे, तो पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे है। मैं कहता हूँ अगर इसको खिलाफत में कुछ वक्त के लिए तब्दील कर दें आप, 20 साल 30 साल, मैं कहता हूँ सब चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। इमरान खान ने इतनी मेहनत करी, नवाज शरीफ से कुछ नहीं ला सका वो। कितनी मेहनत की उसने, मैं ये ला रहा हूँ, मैं यूँ कर रहा हूँ, मैं यूँ कर रहा हूँ, मैं यूँ कर रहा हूँ, वो कुछ भी हासिल नहीं कर सका उनसे। अगर उसमें ताकत पावर होती तो आज बहुत कुछ कर चुका होता। बिल्कुल। खैर वो एक पर्सनैलिटी है, उसकी अपनी बॉडी पर्सनैलिटी है, उसकी अपनी एक शख्सियत का मालिक है इमरान खान। मैं ये नहीं कहता कि लीडर नहीं है, बहुत अच्छा लीडर है, बिल्कुल। क्योंकि लीडर एक सोच है, ठीक है ना? हमारी असल में कोई तनकीद नहीं है किसी के ऊपर। तनकीद नहीं कह रहा हूँ मैं, कि बिल्कुल। उसकी खूबी बयान कर रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा एक लीडर अच्छा आ जाए ना, तो ये तमाम मामलात कंट्रोल हो सकते हैं, बिज़नेस बढ़ सकता है। अभी आप देखें, अगर कंपनी के हवाले से भी देखें, कंपनी फुकदान बुरहान क्यों हो रहा है? अब जो बिज़नेसमैन है, अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उस पे जो कॉस्ट आती है उनकी वो देखती है, करती है। अब जैसे कोई भी मसलन एक $100 की चीज़ है, ठीक है ना? कंपनी ने $100 की, पाकिस्तानी कंपनी ने उसको $100 की फ़रोख्त की उसको, ठीक है? लेकिन अगर जो बांग्लादेश है, हमारे आसपास के मुल्क में आपको बताऊंगा, बांग्लादेश हम जिसको कहते थे कि एक कौड़ी करते थे, आज उसकी कौड़ी टका कितने का बढ़ गया वो, बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है ना? तो अब वो बांग्लादेश और हिंदुस्तान उसी प्रोडक्ट को वो 94, 93, 92, इतना कि वो $90 तक उसके जो है ना रेट मार्केट के अंदर शो कर देता है। तो हाँ, अब देखिए नॉर्मल, अब मैं बिज़नेस है, मैं अगर एक चीज़ है ₹1000 की मार्केट में वैल्यू चल रही है, मैं उसके जो है ना 1020 रुपये की भी बेचूँगा ना, तो नहीं बिकेगी वो, ठीक है? तो यही जो है ना हमें माशी फुकदान हो रहा है कि हमारे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है? अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, हुकूमती अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बिल्कुल। देखिए हुकूमती अखराजात जब तक कंट्रोल नहीं होंगे ना, मैं कह रहा कि एक हुक्मरान हो, दियानतदार हो, ठीक है? तवील अरसे तक बैठे, 5 साल में देखिए ना, पिछले निज़ामों को सही करने में 5 साल की हुकूमत कुछ, मैं आपको बताने लगा हूँ ना कि अगर उसमें जब तक मेहनत नहीं होगी, मैं अब देखें ना लोगों को जो है ना तवक्कुआत ये थी कि जो है ना टीएलपी, अब ये देखें सियासत है क्या? हम सियासत को गंदा समझते हैं, बुरी चीज़। सियासत की मीन है रहनुमाई,
और रहनुमाई जो है अगर समझें तो समझे तो, अगर रहनुमाई है इसकी, ठीक है ना, तो रहनुमाई वही लोग कर सकते हैं जो एक रहनुमा हो। बिल्कुल ये नहीं कि आप देखिए, लीडरशिप जो होती है ना वो एक इंसान की अपनी खुसूसियात होती है। मैंने आपको बताया ना कि इमरान खान एक शख्सियत का मालिक है, एक उसकी बॉडी पर्सनैलिटी है, एक मतलब एक लुक वाइज भी अच्छा होता है। लेकिन हमारे पास जो जो लीडरशिप चल रही है ना वो विरासत नुमा चल रही है, सेम। वो तकसीम होती है औलादों के अंदर, जो कि नहीं होनी चाहिए। बस ये बात मैं मुख्तसर ख़त्म करूँगा कि एक चीज़ होनी चाहिए कि बिज़नेस किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हुक्मरान, अच्छे हुक्मरान का होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? लेकिन हाँ, अब देखिए ना, जैसे अब मार्केट में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आज अगर मैं आटा मँगाऊँगा ₹100 का आज ख़रीद रहा हूँ, कल फ़ोन आएगा कि भई ₹102 के रेट हो गए। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, कुछ जिस भी वजह नहीं से है। रेट कंट्रोल में नहीं है। अब हर किसी की अपनी मर्जी है कि जो दिल चाहे वो रेट लगा रहे हैं। हाँ, जब तक चेक एंड बैलेंस पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा ना, आप देखें ना कितने निज़ाम है। आज अगर हम कहते हैं हम दूसरे मुल्कों की तारीफ़ करते हैं, क्यों करते हैं? आज सऊदी अरब की तारीफ़ करते हैं कि सऊदी अरब तो बहुत अच्छा मुल्क हो चुका है, उसमें निज़ाम है, कानून अच्छा है। कानून बनाना ज़रूरी नहीं है, कानून की पासदारी करना, कानून की पाबंदी करना ये भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैंने इसलिए जितने मुल्क जो है ना तरक्की कर रहे हैं, आप टर्की को देखें, आप चाइना को देखें, चाइना के अंदर करप्शन का चाइना में कितना रेशो ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल हमारा अब रेशो देंगे, हिंदुस्तान भी तरक्की कर रहा है लेकिन उसकी भी मिकदार कम है, इसकी भी वजह है, वहाँ भी करप्शन बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी करप्शन बहुत ज़्यादा है। जब बस तक हम अल्लाह करप्शन पाक को आसानियाँ हाँ फरमाए। कंट्रोल ना करेंगे ना, कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये मुश्किलात हल नहीं हो सकती। देखिए माशी फुकदान भी जब तक हल नहीं होगा, जब तक हम कोशा ना होंगे, ठीक है ना, हमसे ही हुक्मरान बनते हैं। मैं कहना आपको कहा ना कि या तो फिर जमहूरी निज़ाम नाफिज हो जाए पूरा, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान हम कहते हैं ना कि जब तो जमहूरी निज़ाम नाफिज हो जाए, या तो फिर मैंने आपको कहा कि दूसरा निज़ाम जो है दूसरा नाफिज हो निज़ाम जाए, आ जाए कोई भी हो, जब हालात बेहतर हो जाएंगे। हाकिम जो है ना तवील अरसे तक रहे और दयानतदार हो, तो ये तमाम मसाइल हल हो जाते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने कीमती मुझे वक्त दिया। बहुत और इंशाल्लाह मज़ीद मुलाकात होती रहेगी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है और बहुत कीमती बातें आपने की हैं कि मेरी ऑडियंस देखने वाले जितना भी होंगे, आई होप तकरीबन आपको समझ आई होंगी और पसंद भी आई होंगी कि किस मौजू पे हमने बात शुरू की थी और किस मौजू पे जाके ख़त्म किए कि बिज़नेस के हवाले से मईशत पाकिस्तान के मुल्क के पाकिस्तान के हालात इस वक्त कैसे चल रहे हैं और किस इस मौजूदा माहौल से, मौजूदा सूरत हाल से, मौजूदा मईशत हालात से कि किस तरीके से हमारे जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो कैसे गुजर रहे हैं और किस तरीके से वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है मुल्क पाकिस्तान में। वाकई सही बात की है कि चेक एंड बैलेंस अगर हो तो अल्हम्दुलिल्लाह के बिज़नेस हो, कोई भी चीज़ हो, फैक्ट्री हो, कोई भी चीज़ हो कि हर चीज़ बेहतर हो सकती है कि जब चेक एंड बैलेंस हो तो। अगर ना हो तो फिर ज़ाहिर है, जैसे आप मुदस्सर भाई बता रहे थे कि एक चीज़ 100 रुपये की है तो कल 102 के रेट आ जाते हैं, फिर 108 के आ जाते हैं, 110 के आ जाते हैं। एक परचेजिंग करने वाला इतना कंफ्यूज हो जाता है, जब लेने वाला बंदा तो वो कितना कंफ्यूज होता होगा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं कि उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच मुदस्सर भाई, फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी। इंशाल्लाह।